आज का पहला इडियम एंड फ्रेज है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब होता है भेद खोल देना किसी का या रहस्य खोलना, और आम बोलचाल में आप कहते हो भांडा फोड़ देना। तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उसने भांडा फोड़ दिया या भेद खोल दिया या रहस्य खोल दिया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब उसने भांडा फोड़ दिया या उसने रहस्य खोल दिया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो अभी आपने टेंस देखा था ये सिंपल पास्ट टेंस है। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है और लेट वर्ड की तीनों ही फॉर्म लेट होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लेट का यूज किया है। और नेक्स्ट वी हैव मिस द बोट। मिस द बोट का मतलब होता है मौका गवाना। तो इस सेंस में आपको इस इडियम का यूज करना है। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, मौका मत गवाना, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे डोंट मिस द बोट मतलब मौका मत गवाना। एक और एग्जाम्पल है इसका, मैं मौका नहीं गवाना चाहती, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बोट मतलब मैं मौका नहीं गवाना चाहती। और नेक्स्ट वी हैव इन सेवेंथ हेवन। इसका मतलब है बहुत खुश। जब आप बहुत खुश हो तो आप इस इडियम एंड फ्रेज का यूज कर सकते हैं। जैसे अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, वह बहुत खुश था, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे ही वॉज इन सेवेंथ हेवन मतलब वो बहुत खुश था। और नेक्स्ट वी हैव लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका मतलब होता है कोई कसर ना छोड़ना, कुछ करने के लिए जी जान लगा देना। तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे ही लेफ्ट नो स्टोन unturned to put me down. He left no stone unturned to put me down. मतलब उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। और अगला इडियम एंड फ्रेज है save something for a rainy day. इसका मतलब होता है जरूरत के समय धन या फिर किसी भी चीज को बचा कर रखना। तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, मैं जरूरत के समय के लिए पैसे बचा कर रख रही हूँ, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे आई एम सेविंग मनी फॉर अ रेनी डे मतलब मैं जरूरत के समय के लिए पैसे बचा कर रख रही हूँ। एंड द नेक्स्ट वन वी हैव गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। इसका मतलब होता है किसी को जानबूझकर अनदेखा कर देना मतलब इग्नोर कर देना। तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसने मुझे जानबूझकर पार्टी में अनदेखा कर दिया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे शी गेव मी द कोल्ड शोल्डर एट द पार्टी। शी गेव मी द कोल्ड शोल्डर एट द पार्टी मतलब उसने मुझे पार्टी में जानबूझकर अनदेखा कर दिया। और अगला इडियम एंड फ्रेज है पुल समवन्स लेग। इसका मतलब होता है किसी की टांग खींचना मतलब झांसा देकर किसी का मजाक बनाना। इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, मैं बस तुम्हारी टांग खींच रहा था, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग मतलब मैं बस तुम्हारी टांग खींच रहा था। और नेक्स्ट है पुल आउट ऑल द स्टॉप्स। इसका मतलब होता है कुछ पाने के लिए पूरी कोशिश करना, हर संभव कोशिश करना। तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, उन्होंने अपनी बेटी की शादी करने के लिए हर संभव कोशिश की, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे They pulled out all the stops for their daughter's wedding. They pulled out all the stops for their daughter's wedding. मतलब उन्होंने अपनी बेटी की शादी करने के लिए हर संभव कोशिश की। And the next one we have in the nick of time. इसका मतलब होता है एन मौके पर कोई चीज हो, तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, हम बस वहाँ एन मौके पर पहुँचे, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे We got there just in the nick of time. We got there just in the nick of time. मतलब हम वहाँ बस एन मौके पर पहुँचे। And the last one is piece of cake. Piece of cake का मतलब होता है बहुत आसान। कोई चीज अगर बहुत इजी है तो इस सेंस में आपको इसका यूज करना है। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, परीक्षा बहुत आसान थी, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे The exam was a piece of cake. The exam was a piece of cake मतलब परीक्षा बहुत आसान थी। So that's it for today's video. और ये दोनों आज के क्विज हैं। कमेंट में मुझे इसके आंसर लिख के बताइए। और इस वीडियो में आपने सीखे इडियम एंड फ्रेज। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।
और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।